बिहार में 2 दिन में 2 अफसरों की हत्या, पहले अररिया और अब मुंगेर में मर्डर से सनसनी। एएसआई संतोष पर ग्रामीणों ने किया हमला। नंदलालपुर गांव में एक रणवीर कुमार का परिवार शराब पीकर के हल्ला हंगामा कर रहा है, तो सूचना के सत्यापन के लिए एएसआई संतोष कुमार सिंह डायल 112 में जो कार्यरत है वो अपनी टीम के साथ मौके पे पहुंचे। मौके पे पहुंचने के बाद जो रणवीर कुमार हैं और उनके पूरे परिवार के द्वारा एकजुट होकर के इन पे हमला कर दिया गया। मुंगेर अररिया के बाद अब बिहार के मुंगेर में एक दरोगा की तेज धार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। इस खौफनाक कांड को तब अंजाम दिया गया जब दारोगा 2 गुटों के बीच झड़प को रोकने पहुंचे थे। इसी दौरान उन पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वो बेहद ही ज़्यादा गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। मुंगेर में दारोगा का मर्डर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर और फोर्स पहुंची और पुलिस ने उन्हें गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर आशीष कुमार ने उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। इसके बाद दारोगा को पटना के पास अस्पताल लाया गया। जब एएसआई संतोष कुमार को मुंगेर नेशनल हॉस्पिटल से पटना के अस्पताल लाया गया तो उनकी हालत और बिगड़ चुकी थी। आखिर में पारस अस्पताल में इलाज के दौरान दारोगा संतोष कुमार ने शनिवार की रात 3:30 बजे दम तोड़ दिया। अब उनका पार्थिव शरीर मुंगेर लाया जाएगा और पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। फिर उनके घर भभुआ के मोहनिया गांव भेजा जाएगा। एएसआई संतोष कुमार भभुआ के रहने वाले थे और 1 साल से मुफस्सिल थाना में तैनात थे। बताया जा रहा है कि घायल एएसआई डायल 112 पर तैनात थे। उन्हें शुक्रवार शाम 7:45 पर सूचना मिली कि आईटीसी नंदलालपुर के पास 2 पक्ष आपस किसी बात को लेकर मारपीट कर रहे हैं। इसी सूचना पर एएसआई संतोष कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। वो दोनों गुटों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच एक पक्ष के उपद्रवियों ने संतोष के सिर पर तेज धार हथियार से जबरदस्त वार किया। बताया जा रहा है कि उनके सिर पर कई बार हमला भी किया गया। इसके चलते वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। अचानक हुए इस कांड से टीम भी हक्की बक्की रह गई। उन्हें फौरन अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टर ने हालत काबू से बाहर जाते देख उन्हें जल्द पटना ले जाने को कहा। इसके बाद पटना में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस हत्याकांड के बाद पुलिस फोर्स ने भारी तादाद में मोर्चा संभाला। फोर्स ने इसके बाद नंदलालपुर गांव को छावनी में तब्दील कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अफसरों का कहना है कि जिन लोगों ने पुलिस वालों की हत्या की है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वो कहीं भी छिपे हों, उन्हें वहां से ढूंढ निकाल कर सजा दिलाई जाएगी। अभी कुछ दिन पहले ही अररिया में भी एक दारोगा राजीव रंजन की भी अपराधी के छुड़ाने के दौरान कर दी गई थी। मुफस्सिल थाना अंतर्गत देर शाम में संध्या को सूचना मिली है 112 पे कि नंदलालपुर गांव में एक रणवीर कुमार का परिवार शराब पीकर के हल्ला हंगामा कर रहा है, तो सूचना के सत्यापन के लिए एएसआई संतोष कुमार सिंह डायल 112 में जो कार्यरत है वो अपनी टीम के साथ मौके पे पहुंचे। मौके पे पहुंचने के बाद जो रणवीर कुमार हैं और उनके पूरे परिवार के द्वारा एकजुट होकर के इन पे हमला कर दिया गया। इनके सर पे वार किया गया है और इनको गंभीर चोट आई है, जिसके बाद इनको इलाज के लिए सदर अस्पताल लेके गए और यहाँ से इनको रेफर कर दिया गया है पटना के लिए, जहाँ इनका इलाज चल रहा है। इसमें इनका पूरा परिवार एकजुट होकर जो हमला किया है वो घर छोड़ के फरार है। पूरी टीम हम लोगों की लगी हुई है। इसमें जो भी अभियुक्त है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।